स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चा, इंग्लिश लिटरेचर का आज का जो टॉपिक है वो है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है, तो ट्रिम्फ मतलब सबसे पहले आप जान लीजिए, ट्रिम्फ मतलब भैया जीत होता है, विजय होता है, यानी फतेह होता है। ट्रिम्फ ऑफ अ सर्जरी, एक सर्जरी पर जीत की बात हो रही है। ठीक है, इसमें सर्जरी, इस चैप्टर में सर्जरी के बारे में चर्चा किया गया है, कैसी है सर्जरी और क्या क्या चीजें हुई है इस चैप्टर में, उन सभी चीजों को हम लोग समझेंगे। लेकिन समझने से पहले, इसके पहले वाले लेक्चर्स में लगभग मैं रिमेम्बरिंग पॉइंट लेकर के आया करता था, लेकिन अब इस चैप्टर में मैं एक रिमेम्बरिंग पॉइंट ना रख करके सबसे पहले लॉन्ग आंसर रखने वाला हूँ। उस लॉन्ग आंसर के बिहेव पे पहले सबसे हम टोटली इसको समझेंगे कि चैप्टर में है क्या। ठीक है, जब चैप्टर के बारे में पूरा जान जाएंगे फिर उसके बाद आएंगे हम अपने रिमेम्बरिंग पॉइंट के बारे में जानने के लिए। क्या क्या रिमेम्बरिंग पॉइंट हमको रिमेम्बर रखना है, याद रखना है, उसको जानेंगे। और उसके बिहाफ पर कभी भी रिमेम्बरिंग पॉइंट की वो 4 6 10 लाइन या जो भी है वो मैंने दे रखा है, उसके बिहाफ पर फिर हम उसको रिवीजन के लिए रखेंगे, रिवीजन के तौर पे अपने पास रखेंगे कि उसी से आसानी से रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो एक ओवरव्यू में पहले मैं बता दे रहा हूं कि इस चैप्टर की कहानी क्या है, क्या मामला है। ये चैप्टर भैया अपना जेम्स हेरियट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर में पॉइंट आउट है मिसेस पंफेरी। मिसेस पंफेरी जो है ये अपनी एक रिच लेडी रहती है, और आप लोग जानते हो कि जो अमीर घर की महिलाएं होती हैं उनको पालतू जानवर रखने का बड़ा शौक होता है, पालतू जानवरों की बड़ी शौकीन होती हैं। तो इसी प्रकार से मिसेस पंफेरी ने भी अपने एक जो है डॉग्स को पाल करके रखा था, जिसका नाम उन्होंने ट्रिकी रखा था। ठीक है, और इन्हीं के पड़ोस में एक डॉक्टर रहते हैं, वो भी वेटरनरी डॉक्टर रहते हैं, जानवरों के डॉक्टर रहते हैं, मिस्टर हेरियट। मिस्टर हेरियट जो है सजेस्ट करते हैं किसको, पंफेरी को, किस चीज के लिए सजेस्ट करते हैं कि ट्रिकी को अनहेल्दी फूड और ओवर फीडिंग ना कराएं। चूंकि ओवर फीडिंग के कारण जो डॉग ट्रिकी रहता है वो बीमार पड़ जाता है। ठीक है, और बीमार पड़ने के कारण आप जानते हो अमीरों के जो चोचले होते हैं अपने पालतू को लेकर के, उस पर किसी को इस प्रकार से मुझे ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन इस प्रकार का जो है जो भी रिच कैटेगरी के होते हैं उनका इस प्रकार का रवैया रहता है। तो इस प्रकार का इंटेंशन मेरा नहीं है, लेकिन इस प्रकार का रवैया रहता है, वो चैप्टर का इंटेंशन है, उस चैप्टर के इंटेंशन को मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिकी अपना बीमार हो जाता है और उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। हॉस्पिटल में जाता है, फिर ऑब्जर्वेशन में ही रखा जाता है। इस प्रकार की कुछ कहानी है ये। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लॉन्ग आंसर की तरफ, क्या कैसे हुआ है उसको देखते हैं। देखिएगा, व्हेन मिसेस पंफेरी टेक्स आउट हर डॉग फॉर अ वॉक, जब मिसेस पंफेरी अपने कुत्ते को टहलाने के लिए लेकर के निकलती हैं, मिस्टर हेरियट सीज, मिस्टर हेरियट जो है, जो डॉक्टर उनके वेटरनरी डॉक्टर रहते हैं, सीज उन्हें देखते हैं एंड एडवाइजेज और सलाह देते हैं हर टू स्टॉप गिविंग अनहेल्दी फूड टू ट्रिकी, ट्रिकी को अनहेल्दी फूड देने के लिए, अनहेल्दी फूड देने को मना करने के लिए या रोकने के लिए उनको सलाह देते हैं। आगे देखिएगा, मिसेस पंफेरी कुड नॉट रिफ्यूज हिम व्हेन ही वांट समथिंग टू ईट, जब वह कुछ खाने के लिए मांगता है उस दौरान मिसेस पंफेरी जो है उसको मना नहीं कर पाती है। इतना उसको मानती है, इतना दुलार पुचकार उसका रहता है, उस कारण से वो उसको मना नहीं कर पाती है। डॉग फॉल्स सिक, डॉग जो है, जो कुत्ता है वो बीमार हो जाता है, ट्रिकी जो अपना है वो बीमार पड़ जाता है। फिर डॉग इज टेकन टू हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ जाता है। ठीक है, मिस्टर, ये देखो, मिस्टर हेरियट जो कि अपने नरेटर हैं, इस स्टोरी के जो राइटर हैं मिस्टर हेरियट हैं, नरेटर पुट्स अ बेड फॉर हिम इन अ इन हिज सर्जरी। ठीक है, उसके लिए बेड को उपलब्ध कराते हैं, मतलब उसको बताते हैं कि इसको बेड रेस्ट देना पड़ेगा, उसको एडमिट करना पड़ेगा इन हिज सर्जरी। इन हिज सर्जरी मतलब इन हिज ऑब्जर्वेशन, उनके देख रेख में उसको रखना पड़ेगा, किसी भी प्रकार की कोई सर्जरी नहीं है। आगे देखिएगा है क्या, अभी आप धीरे धीरे समझने लगोगे। आगे देखिएगा बेटा, डॉग डज नॉट मूव नॉर ईट फॉर 2 days, अब वो जो कुत्ता रहता है ओवर फीडिंग के कारण, अनहेल्दी फूड के कारण इतना ज्यादा बीमार पड़ जाता है कि वो हिल नहीं सकता था, और क्या, नॉर ईट, और कुछ खा भी नहीं सकता है। ठीक है, फॉर 2 days, 2 दिन तक वो ना तो हिलता है ना ही कुछ खा पाता है। आगे देखिएगा क्या है भैया, लुक्स अराउंड बिम्पर्स अ बिट, ध्यान दीजिएगा, मतलब चारों तरफ देखता है और गुनगुनाता है, जैसे कू करके आवाज निकलते हैं तो इस प्रकार से वो आवाज निकाल पाता है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है। ठीक, ट्रिकी वांटेड टू गो आउट एंड प्ले विद बिगर डॉग्स ऑन द 3rd day, तीसरे दिन देखिए, ध्यान दीजिए, जब ऑब्जर्वेशन में आकर के रखा जाता है तो डॉक्टर करता क्या है, डॉक्टर उसको खाना नहीं देता है और एक्सरसाइज इत्यादि कराता है। ठीक है, कुछ व्यायाम कराता है
और उसको खाना नहीं देता है, उसको कुछ थोड़ा बहुत जो है उसकी डाइट मेंटेन रहे वो देता, नहीं तो नहीं देता है। तो तीसरे दिन क्या होता है, वांटेड टू गो आउट एंड प्ले विद बिगर डॉग्स, बड़े कुत्तों के साथ वह बाहर जाता है और बड़े कुत्तों के साथ तीसरे दिन जो है खेलना पसंद करता है या खेलना चाहता है। आगे देखिएगा, लिक्ड द बाउल्स ऑफ द अदर डॉग्स, और दूसरे कुत्तों की जो कटोरी, जो पात्र रखते हैं जिसमें उनको खाना दिया जाता है, उसको चाटने लगता है, यानी उसको भूख लग जाता है, यानी उसको खाना नहीं दिया गया रहता है। ठीक है, आगे देखिएगा, ट्रिकीज कंडीशन स्टार्टेड इंप्रूविंग, ट्रिकी के जो कंडीशन रहता है, हेल्थ कंडीशन, वो इंप्रूव होने लगता है। एंड ही स्टार्टेड फाइटिंग फॉर फूड, और वह भोजन के लिए लड़ना शुरू कर देता है, भोजन की मांग करना शुरू कर देता है कि मुझे कुछ खाने को चाहिए, क्योंकि उसको भूख बर्दाश्त अब नहीं हो रही होती है। ठीक, आगे देखिएगा, व्हेन न्यूज रीच्ड टू मिसेस पंफेरी, जब यह खबर मिसेस पंफेरी तक पहुंचती है, यानी उस कुत्ते की मालकिन तक, उसकी मिस्ट्रेस तक पहुंचती है कि अब जो है वो भूख के लिए भोजन की मांग कर रहा है और ठीक हो गया है, थोड़ा बहुत खेल कूद रहा है, तो उनके पास जब न्यूज पहुंचता है, संदेश पहुंचता है, सी सेंड्स एग्स, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, बॉटल्स ऑफ वाइन फॉर ट्रिकी, वो उसके लिए क्या भेजती है, अंडों को भेजती है, बॉटल्स ऑफ वाइन, और शराब की बोतल को भी भेजती है, किसके लिए, फॉर ट्रिकी के लिए, क्योंकि भाई अब रिच फैमिली से बिलोंग करता है ट्रिकी, तो उसकी अपनी कैटेगरी भी होगी, अलग अलग चीजों को खाने, वनडे खाता था और शराब पीता था, देखो क्या मौज है उसका। मिस्टर हेरियट कंज्यूम्ड हिमसेल्फ 2 ग्लासेस बिफोर लंच एंड 2 आफ्टर लंच, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, मिस्टर हेरियट जो अपने डॉक्टर थे, वेटरनरी जो डॉक्टर थे अपने, वो उसको जो है, जो भी सामान आता था वो उसको खुद के लिए यूज कर लेते थे, ठीक है, उसको खुद के लिए कुछ 2 ग्लास लंच के पहले और 2 ग्लास लंच के बाद यूज कर लेते थे। ठीक है, आगे देखिएगा, मिसेस पंफेरी स्टार्टेड सेंडिंग ब्रांडी फॉर ट्रिकी, वो ब्रांडी भी भेजने लगती है ट्रिकी के लिए, ठीक है, ट्रिकी क्योंकि अब रिच फैमिली से बिलोंग करता है तो तरह तरह की चीजें खा रहा होता है। अब इन सब चीजों को चैप्टर में तो नहीं लाना चाहिए, बच्चे हो आप लोग, आप पर क्या इम्पेक्ट जाएगा, लेकिन फिर भी बताना तो चैप्टर में है, बताना पड़ेगा। ठीक है, सीइंग दिस, इन सब चीजों को देखकर मिस्टर हेरियट थॉट, वो सोचता है, डॉक्टर सोचते हैं, दैट ही वुड लाइक टू कीप ट्रिकी एज परमानेंट गेस्ट, को ध्यान से सुनो, जो चीजें मैंने यहाँ पर हाईलाइट कहा है अलग कलर से, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मिस्टर हेरियट सोचते हैं कि वो जो है अगर इसको परमानेंट गेस्ट के रूप में अपने पास रख ले, तो जो मिसेस पंफेरी के द्वारा तरह तरह की अच्छी अच्छी चीजें भेजी जा रही हैं, उसका वो लुत्फ उठा सकते हैं, तो इस प्रकार वो उसको इच्छा जताते हैं अपने पास परमानेंट गेस्ट के रूप में रखने के लिए। फिर मिस्टर हेरियट वाज हैप्पी, खुश हो जाते हैं, खुश थे, टू हैव 2 एक्स्ट्रा एग्स, ध्यान दीजिएगा, एवरी मॉर्निंग फ्यू ग्लासेस ऑफ वाइन इन आफ्टरनून एंड ब्रांडी एट नाइट। अब ध्यान से सुनिएगा, मिस्टर हेरियट खुश थे इस चीज को देख करके, टू हैव 2 एक्स्ट्रा एग्स, उनके पास दो, मतलब सुबह मॉर्निंग के लिए 2 अंडे उनको एक्स्ट्रा मिल जाते थे, और क्या था भैया, फ्यू ग्लासेस ऑफ वाइन इन आफ्टरनून, और दोपहर के समय में कुछ जो है वाइन की ग्लासेस, शराब की जो है ग्लासेस भी मिल जाती थी, एंड ब्रांडी एट नाइट, और रात्रि के समय उनको ब्रांडी मिल जाता था, तो इस कारण से वो उनको उस ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में रखना चाह रहे थे। ठीक है, आगे देखिएगा, ही कॉल्ड मिसेस पंफेरी, लास्ट में क्या करते हैं, फिर कुछ दिन ऐसे बीतता, उसके बाद क्या करते हैं, ही कॉल्ड मिसेस पंफेरी, वो मिसेस पंफेरी को बुलाते हैं, और एंड हैंडेड हर ट्रिकी बैक, और उन्हें क्या करते हैं, मिसेस पंफेरी को हैंड कर देते हैं, मतलब सौंप देते हैं ट्रिकी को, ट्रिकी को मिसेस पंफेरी को वापस दे देते हैं। आगे देखिएगा, ट्रिकी वाज रियली हैप्पी टू सी हिज मिस्ट्रेस एंड जम्प्ड इनटू द कार, ट्रिकी जो है, जो अपने मालकिन को, अपने मिस्ट्रेस को देखता है, तो देख करके बहुत खुश हो जाता है, उसके पैरों के पास जाकर के जैसे जो है दुलराने लगता है, उसको प्यार दुलार करने लगता है, पा जाता है अपनी मालकिन को और बहुत खुश हो जाता है, और क्या करता है, एंड जंप इनटू द कार, और कार में कूद करके बैठ जाता है। आगे देखिएगा, मिसेस पंफेरी सेड शी वुड नॉट बी एबल टू थैंक हिम, वो कहती हैं कि वो जो है मिस्टर हेरियट को धन्यवाद ज्ञापित करने योग्य नहीं है, मतलब वो ये बताती हैं कि मैं कैसे आपका धन्यवाद ज्ञापित करूं कि आपने ट्रिकी को ठीक कर दिया, वो इतना खुश रहती हैं कि वो कहती हैं कि मैं कैसे बताऊं कि आपने ट्रिकी को ठीक कर दिया, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरा ट्रिकी फिर ठीक हो जाएगा और मुझे वापस मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, दैट सर्जरी हैड बीन सक्सेसफुल, ट्रिकी वाज क्योर्ड, इस प्रकार से जो सर्जरी है, जो ऑब्जर्वेशन है, वो सक्सेसफुल हो जाता है और ट्रिकी वाज क्योर्ड, और जो अपना ट्रिकी है वो ठीक हो गया होता है। समझ में आया?
तो यहाँ पर जो ट्रिकी के ठीक होने का प्रोसेस था, जो ठीक होने के उसके तरीके थे, वो तरीके ही अपने सर्जरी थी। और कोई किसी भी प्रकार की इसमें जो हमारे आपके मेंटालिटी में है कि सीजर्स और ब्लेड लेकर के सर्जरी होती है, वो सब चीजें नहीं थी। ऑब्जर्वेशन था, ऑब्जर्वेशन के दौरान जो है उसको ठीक किया गया। कैसे ठीक किया गया कि उसको खाना ना दे करके उसको एक्सरसाइज कराया गया, ठीक है, उसको डाइट पर रखा गया और उसको ठीक किया गया। इस प्रकार की एक सर्जरी प्राप्त हुई। अब उम्मीद करते हैं कि इस लॉन्ग आंसर के बिहाफ पर आपको चैप्टर की पूरी समरी समझ में आ गई होगी बेटा। उसके बाद बढ़ते हैं हम इसके अब रिमेंबरिंग पॉइंट की तरफ। अब रिमेंबरिंग पॉइंट को एक बार फिर से समझेंगे, उसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे आगे। एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आगे हम बात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने रिमेंबरिंग पॉइंट की तरफ। रिमेंबरिंग पॉइंट में क्या कहता है देखिए, ध्यान दीजिए। ये अपने मिसेस पंफेरी है जिनके पास एक पेट डॉग है जिसका नाम ट्रिकी है, ठीक है। ट्रिकी अपना ओवर फीडिंग के कारण से, देखिए यहाँ लिखा मिसेस पंफेरी हैज अ पेट व्हिच बिकम्स इल ड्यू टू ओवर फीडिंग, इट सेंड टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। ध्यान से देखिएगा, अब ये अपना ट्रिकी है जो कि उदास सा हो गया है क्योंकि बीमार पड़ गया है। तो ये बीमार पड़ जाता है और ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। कहां पर भेजा जाता है वो मिस्टर हेरियट यानी डॉक्टर मिस्टर हेरियट के पास भेज दिया जाता है। और मिस्टर हेरियट जो है इसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं, ऑब्जर्वेशन में इसको रख लेते हैं। और क्या क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, मिस्टर हेरियट अ वेटरनरी एडवाइजेज हर नॉट टू फीड ट्रिकी अनहेल्दी फूड। वो उसको सलाह देते हैं कि ट्रिकी को अनहेल्दी फूड ना दिया जाए। और जब वो ट्रिकी जो है हॉस्पिटल में आता है तो उसको वो डाइट पे रखते हैं और क्या करते हैं, उसको एक्सरसाइज भैया प्रोवाइड कराते हैं। क्या प्रोवाइड कराते हैं, एक्सरसाइज। तो इस प्रकार से ऑब्जर्वेशन में रख करके ट्रिकी को वो ठीक करते हैं। और जब मिसेज पंफेरी के द्वारा उसके लिए तरह तरह के जैसे एग्स हो गए, वाइन हो गए और जो है ब्रांडी हो गए, ये सब चीज भेजे जाते हैं, तो उसको भी वो इसे नहीं देते हैं, डाइट पे ही रखते हैं। कुछ हल्के फुल्के भोजन इसको देते हैं और उन चीजों का लुत्फ वो स्वयं उठाते हैं। तो इस प्रकार से एक लंबे टाइम तक वो ऑब्जर्वेशन में रह जाता है और ऑब्जर्वेशन के दौरान जो है वो ठीक हो जाता है और इस प्रकार से एक ट्रिम्प मिल जाती है हमको उसकी सर्जरी पर। ये अपनी शॉर्ट स्टोरी है, अपनी ये कह सकते हो एक रिमेम्बरिंग पॉइंट है, इंपॉर्टेंट रिमेम्बरिंग पॉइंट है बेटा, ठीक है। चलिए अब इस बढ़ते हैं हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा भैया, वाई इज मिसेस पंफेरी वरीड अबाउट ट्रिकी। ट्रिकी के बारे में सोच करके या ट्रिकी के बारे में क्यों मिसेस पंफेरी चिंतित थी। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है भैया। क्यों चिंतित थी, क्योंकि वह बीमार पड़ गया था, वो सुस्त सा पड़ गया था, वो अपने तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा था। इसलिए इन सब चीजों को देख करके मिसेस पंफेरी क्या थी, चिंतित हो गई थी। किसके बारे में, ट्रिकी के बारे में। Who was responsible for the poor condition of the dog named Tricky। और फिर उसी में दिया गया अथवा करके, हाउ वाज मिसेस पंफेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी। ट्रिकी के पुअर कंडीशन के लिए मिसेस पंफेरी कैसे रिस्पॉन्सिबल थी या फिर कौन रिस्पॉन्सिबल था। तो मिसेस पंफेरी रिस्पॉन्सिबल थी। और कैसे रिस्पॉन्सिबल थी भैया, कि वो उसको अनहेल्दी और ओवर फीडिंग करा रही थी, अनहेल्दी फूड दे रही थी और ओवर फीडिंग करा रही थी। इस प्रकार से वो उसके जो है इल होने के लिए, उसके पुअर कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। समझ में आया। आगे देखिएगा, व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गिव द ट्रिकी। ट्रिकी को 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ देखिए 22, 23, 24 लगातार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गिव टू ट्रिकी। ट्रिकी को डॉक्टर कैसा ट्रीटमेंट देते हैं या कैसा ट्रीटमेंट उन्हें दिया। और हाउ डिड द डॉक्टर क्योर ट्रिकी, या डॉक्टर ने ट्रिकी को कैसे इलाज दिया, क्या इलाज दिया। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने क्या किया था भैया, डॉक्टर ने ट्रिकी को डाइट पे रखा था और क्या किया, और उसको एक्सरसाइज प्रोवाइड किया जिससे वो जो है जल्दी ठीक हो गया। समझ में आया। इस प्रकार से उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में उसको रखा था। व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी। ट्रिकी को बचाने का क्या सब केवल कौन सा ऐसा रास्ता था जिससे ट्रिकी को बचाया जा सकता था, वो भैया क्या था, डाइट था और एक्सरसाइज था। समझ में आया। What was the real disease that Tricky was suffering from। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये भी आपका 22 और 23 में पूछा गया था। What was the real disease that Tricky was suffering from। ट्रिकी को किसी भी प्रकार का कोई बीमारी नहीं था, केवल वो ओवर फीडिंग के कारण और अनहेल्दी फूड के कारण बीमार पड़ा था। तो डाइट और एक्सरसाइज ही था जो उसको ठीक कर सकता था। तो ये बताओगे आपको कि उसको कोई विशेष बीमारी नहीं थी, केवल वो ओवर फीडिंग और अनहेल्दी फूड के कारण बीमार पड़ गया था। आगे देखिए कि भैया, वाई वाज मिसेस पंफेरी रिंगिंग अ डजन टाइम्स
अ डे। दिन भर में वो दर्जनों बार, कईयों बार जो है वो क्यों कॉल करती थी, रिंगिंग, डॉक्टर को क्यों बार बार कॉल करती थी, ये क्वेश्चन पूछा है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि उस जो मिसेस पंपेरी थी उनको ट्रिकी की बहुत ज्यादा चिंता थी। वो उम्मीद नहीं रखती थी कि मेरा ट्रिकी अब ठीक हो जाएगा, तो इसलिए वो उस चिंता में बार बार जो है डॉक्टर को कॉल करती थी और उससे जो है ट्रिकी का अपडेट लिया करती थी। समझ में आया? हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, डॉग को डॉक्टर ने कैसे ट्रीट किया था भैया, कैसे ट्रीट किया था इसको हमने बता दिया, डाइट पर रखा था और एक्सरसाइज दिया था उसको, ठीक है। फिर आगे देखिएगा, फिर आगे दिया और हाउ डज द नरेटर ट्रीट द डॉग इन द स्टोरी अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी में इंपॉर्टेंट है, 2022 में पूछा गया है। नरेटर ने कैसे डॉग को ट्रीट किया था, डाइट पर रखा था और एक्सरसाइज किया था। इस चीज को मत लिख देना कि जो अंडे उसके लिए आ रहे थे अपना खा ले रहा था तो जो है वो ट्रीटमेंट दे रहा था, जो वाइन आ रहा था खुद ले ले रहा था तो ट्रीटमेंट दे दिया, ब्रांडी आया था तो खुद ले लिया ट्रीटमेंट दे दिया, ये सब मत लिखना। डाइट पे रखा और एक्सरसाइज दिया, उस बिहाफ पे उसको ट्रीट किया। समझ में आया? हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ डॉक्टर टुवर्ड्स द डॉग, डॉग के लिए जो कैसा बिहेवियर था, जो डॉक्टर थे उन डॉक्टर का जो है बिहेवियर डॉग के लिए कैसा था, वो केयरिंग थे, उसका केयर करते थे, उसको एक्सरसाइज कराते थे, उसको डाइट पर रखते थे। इस प्रकार से उन्होंने उसको केयर किया था, बहुत ही केयर करके बहुत ही प्यार से उसका ट्रीटमेंट किया था। डॉक्टर का जो बिहेवियर था वो केयरिंग था, लविंग था। समझ में आया? इस प्रकार से आप क्वेश्चंस के आंसर समरी बिहाफ पे बहुत आसानी से कर सकते हो। समरी अगर आपको तैयार है, वो रिमेंबरिंग पॉइंट्स अगर आपके माइंड में सेट हैं, तो आप आसानी से इस चैप्टर को कवर कर सकते हो बच्चों। अगर इस चैप्टर से किसी भी प्रकार की डाउट होगी आपको तो कमेंट बॉक्स ओपन है, और मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके जो है अपने पर्सनल इंस्टाग्राम की आईडी उपलब्ध करा रखा है, और एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो सभी चीजों को मैंने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा रखा है। वहां से आप मुझे संपर्क कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, अपने डाउट को शेयर कर सकते हो, और कुछ टॉपिक में अगर नए टॉपिक्स में आपको दिक्कत है तो उस डाउट्स को भी आप वहां शेयर कर सकते हो, जिससे मैं आपको हेल्प कर सकूं और जो भी आपको समस्या हो उस समस्या का मैं समाधान दे सकूं। तो बेटा आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।